लीडर्स को भी करना है। दो तीन बातें बताकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। देखो, ये दुनिया ये फानी है, ये दुनिया फानी है। एक ना एक दिन मुझे भी यहाँ से जाना है, आपको भी यहाँ से जाना है। ये इंडिया में कोरोना जैसी जब वबा आई, 50 लाख लोग कोरोना के वबा में इस दुनिया से चले गए। उनके पास बड़े बड़े जायदाद थे, बैंक बैलेंस था, बड़े बड़े बिल्डिंगें थे, बड़े बड़े गाड़ियां थे, कुछ भी उनका साथ नहीं आया। याद रखो, अगर उनका साथ में कोई चीज आई है, उनके दौरे जिंदगी में कोई नेक अमाल अगर वो करे हैं तो वही साथ में उनके आखिरत में आया है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो ये जो मकसद लेके हम आप तक आए हैं, एक बीज हम बोझ रहे हैं। ये मकसद ये है हमारी खौफ एक इज्जत की जिंदगी जिए, हमारा मुस्तकबिल एक बेहतरीन हो, ऐसा एक बीज हम बोझ रहे हैं। हो सकता है हमारे मकसद में कामयाबी हमारे इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट देने वाला तो ऊपर बैठा है। मेरे और आपके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर करता हूं, हम अगर आज जो आवाज उठा के इस गदक में प्रोग्राम चला रहे हैं, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा, इसी गदक के असेंबली से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एमएलए जीतने वाला है इंशाअल्लाह। जब वो दिन आएगा, हम ऐसा रोडों में बैठने की जरूरत नहीं। जब वो दिन आएगा, तुम्हारे हुकूक को तुम्हारे घर तक लाके पहुंचाने का दिन आएगा। इसके लिए आज मुझे और आपको जद्दोजहद करना पड़ता है। उड़पी से जो लेकर गदक को आने पर हमारे लीडर्सों के ऊपर 3-3 एफआईआर हुए। कितने? 3-3 एफआईआर हुए। क्या किए थे भास्कर प्रसाद साहब? कोई रेप नहीं किए, कोई चोरी नहीं किए, कोई डकैती नहीं किए। क्या किए थे अब्दुल मजीद साहब? क्या किए थे रियाज साहब? ये कौम के लिए बात करने की वजह से 3 नहीं 300 केस डाल लो, हम इससे रुकने वाले नहीं हैं। ये दुनिया आफानी है, क्या कर ले सकते हैं आप? अगर हम जान देने के लिए सर पे कफन बांध के निकले हैं, केसों से क्या डराएंगे? ऐसे केसों से डरने वाली जमात का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, इसको हम छीन के लेंगे। जिंदगी में जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। तो ये चीज को बताते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। आखिरी में एक ही बात मैं कहता हूँ, एसडीपीआई के मकसद को समझो, एसडीपीआई के मकसद को समझो। ये किसके लिए बनाया गया? ये मेरे घर के लिए नहीं, मजीद साहब के घर के लिए नहीं, हमारे पूरे जो पसमानदा तबकात हैं, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे मुसलमान हो, उनके भी हुकूकों को छीना जा रहा है। उसके बारे में आपको बात करेंगे भास्कर प्रसाद साहब। इन सबको इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी मेरे और आपके ऊपर है, क्योंकि हम अल्लाह के खलीफा बनकर इस दुनिया में भेजे गए हैं। ये अदल और इंसाफ का मामला करने की अगर सही सोच को इस दुनिया में रख सकता है, वो मर्द मुजाहिद मोमिन भाई है, दूसरा कोई इंसाफ नहीं कर सकता। तो वैसी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लड़ेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। आपके लिए जेल जाने का मौका आया तो पहली फहरिस्त में हम तैयार हैं। आपके लिए लाठी खाने का मौका आया तो पहली फहरिस्त में हम तैयार हैं। आपके लिए अगर यहाँ पर शहादत जैसा मंजर भी सामने आए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। लड़ते आपके खानों के ऊपर गुजरते हुए कब्रिस्तान भी हम चले जाएंगे, लेकिन इस मकसद से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो लिहाजा हमारे मकसद को समझो। अल्लाह से दुआ है, आप लोग अगर मकसद को समझ गए तो वो दिन दूर नहीं, खुशहाली के दिन आएंगे। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। जीना हो तो लड़ना सीखो, जीना हो तो लड़ना सीखो, कदम पर लड़ना सीखो। जीना हो तो मरना सीखो, कदम पर लड़ना सीखो। जय एसडीपीआई।